तो देखो आज फिर से मैं आ गया हूँ। आज थोड़ा मैं देख रहा था 2 दिन से मैं जैसे सेटअप कर रहा था दिखने का और कैमरा का, वो ठीक नहीं लग रहा था। आज थोड़ा मैंने एडजस्ट कर लिया है तो अब मैं देख पा रहा हूँ, मतलब मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा हूँ मैं अच्छे से, है ना? फेस दिख रहा है ना मेरा? ठीक है, ओके ओके, चलो स्टार्ट करें। तो कैसे हो लोग, तुम लोग? हम वापिस मिल रहे हैं। कल जैसे बोला था कि अगर तुम लोग आओगे तो मैं आ जाऊंगा, मैं आ गया, मुझे तो आना ही था ना। तो आज कौन सा दिन है? 12वां दिन, 30 दिन 30 गज़लें, डे 12। और आज मैं कुछ अलग सुना रहा हूँ, अलग मैं यानी गज़ल ही सुना रहा हूँ और कुछ नहीं है, पर एक इमेजिनरी सुना रहा हूँ। उसके लिए मैं एक कॉन्टेक्स्ट लेता हूँ आपको पहले, कि जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट कैसे है। आर्टिस्ट है वो अलग, दूसरे लोगों से अलग कैसे है। तो मैं कहता हूँ कि दूसरे लोग सिर्फ चीज़ों को देखते हैं और आर्टिस्ट क्या करता है? आर्टिस्ट दर्शन करता है। दर्शन यानी क्या? वो देखना कि जो कोई नहीं देख पा रहा। यानी एग्जाम्पल देना हो तो जगजीत साहब की गाई हुई बहुत एक सुंदर गज़ल है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो, है ना? तो उसमें क्या बात हो रही है कि मतलब बाकी सब लोग सिर्फ मुस्कुराहट देख रहे हैं, पर जगजीत साहब की मतलब जो अपने आर्टिस्ट है जो वहाँ पे है, वो क्या देख रहे हैं? वो मुस्कुराहट के पीछे का वो दर्द देख रहे हैं, जो अंदर छुपी हुई बातें हैं वो देख रहे हैं, जो अंदर छुपे और दूसरे जज्बात है इस हंसी के पीछे, वो देख रहे हैं। तो यहाँ भी मैंने एक गज़ल लिखी है जो इमेजिनरी है। यानी इसमें क्या है कि एक आर्टिस्ट ने अपनी एक पेंटिंग बनाई हुई है ना? और वो पेंटिंग में उसने एक लड़की को बनाया है और वो लड़की इतनी सुंदर है कि वो आर्टिस्ट उसमें खो जाता है, उसके अलग इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पे वो लड़की शायद उस पिक्चर से निकल के बाहर आ चुकी है। और फिर क्या होता है वो देखिए। अर्ज करता हूँ कि कैनवास पर जब लब मिले रंग भी इकरार हो गया। कैनवास पर जब लब मिले रंग भी इकरार हो गया। चुप्पी ने छू लिया होठों को और इश्क इजहार हो गया। चुप्पी ने छू लिया होठों को और इश्क इजहार हो गया। हर ब्रश स्ट्रोक में सांसों का एक ज्वार हो गया। कि हर ब्रश स्ट्रोक्स में सांसों का एक ज्वार हो गया। जिस्म से पहले रूह का ही मिलन बार बार हो गया। कि जिस्म से पहले ही रूह का मिलन बार बार हो गया। और आंखों ने देखी नहीं तस्वीर फिर भी हार हो गया। आंखों ने देखी नहीं तस्वीर फिर भी हार हो गया। जो कहा ना जा सका लफ्जों में, जो कहा ना जा सका लफ्जों में, वो दीदार हो गया। मैंने कहा ना कि इमेजिनरी में वही होता है कि जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। हमारे सपनों में कितना कुछ होता है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, पर वो इतना रियल होता है कि रियलिटी से ज़्यादा वो रियल लगता है जब हम सपनों में होते हैं, है ना? क्योंकि माइंड, हमारा जो माइंड है वो एफर्टलेसली इमेजिनेशन करता है और हमें इतना स्मूथ दिखाता है कि ये मतलब हमें लगता है कि रियल वर्ल्ड में भी इतना स्मूथ नहीं है जितना यहाँ पे लग रहा है। इसलिए तो सबको सपने अच्छे लगते हैं, या फिर डरावने हो तो बहुत डरावने लगते हैं और अच्छे हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आगे सुनिए कि उंगलियों में थरथराता था जो एक डर बेकार हो गया। उंगलियों में थरथराता था जो एक डर बेकार हो गया। उसके होठों से लगते ही वक्त भी लाचार हो गया। उसके होठों से लगते ही वक्त भी लाचार हो गया। रोशनी खिड़की से उतरी, साया बीमार हो गया। रोशनी खिड़की से उतरी, साया बीमार हो गया। एक लम्हा था बस मगर सदियों का विस्तार हो गया। एक लम्हा था बस मगर सदियों का विस्तार हो गया। रंग ने जब चूम लिया खामोश चेहरे का गुबार। कि रंग ने जब चूम लिया खामोश चेहरे का गुबार।
आदमी चित्र हो गया और चित्र संसार हो गया कि आदमी चित्र हो गया और चित्र संसार हो गया। और गजल का मक्ता देखिए दोस्तों कि आयुष ने समझा था इसे फन का कारोबार, आयुष ने समझा था इसे फन का कारोबार, इश्क ने छू लिया कलम को और सब बेकार हो गया, इश्क ने छू लिया कलम को और सब बेकार हो गया। कैनवास पर जब लब मिले रंग भी करार हो गया, चुप्पी ने छू लिया होठों को और इश्क इजहार हो गया, चुप्पी ने छू लिया होठों को इश्क इजहार हो गया। कैसी लगी इमेजिनरी, है ना? ये मतलब इसे देखने जाए ना तो ऐसी इमेजिनरी बहुत कम आपको मिलेगी कहीं पे। मतलब मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं ठीक ठीक लिख रहा हूँ अभी भी, और मुझे लगता है कि ऐसे इमेजिनरी बहुत कम लोग लिखते हैं। अगर कोई लिखता है और अगर कोई राइटर सुन रहा है मुझे, कोई ऑथर सुन रहा है मुझे, या फिर कोई पेंटर सुन रहा हो मुझे, तो प्लीज मुझे नीचे बताइए कि ऐसी इमेजिनरी में आप कैसे लिखते हैं। मैं इमेजिनरी आपको देता हूँ कि मतलब आपने गजल में तो अपनी इमेजिनरी देखी ली कि एक राइटर एक वो पेंटर वहां पे खड़ा है, उसने एक चित्र बनाया है अपना या अपनी एक फ्रेंड मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का, या फिर जिसे वो इमेजिन करता है अपनी क्या कहते हैं वाइफ के लिए या फिर अपनी लव्ड वन के लिए, उसका चित्र उसने बनाया है और वो चित्र में इतना खो गया है कि उससे वो चित्र से प्रेम कर बैठा है। ये इमेजिनरी है। अगर कोई राइटर या मतलब पेंटर अगर कोई बना सके इसको, कोई आर्टिस्ट बना सकता है इसको, प्लीज बनाइए और मुझे नीचे बताइए। ठीक है, कल मिलेंगे फिर से अलग गजल के साथ। कल होगा अपना डे 13, है ना, याद है ना? बस फिर। और देखो आज रात में एक माइक में जा रहा हूँ और शायद उस माइक के वीडियोस में फिर रील में या फिर शॉर्ट्स में डालूं, तो वहां पे भी सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, बाय, कल मिलेंगे फिर से। कहाँ? यहीं पर आयुष राइट्स AKA आयुष वोरा, है ना? यहाँ पे मिलेंगे फिर से डे 12 के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए और कल मिलता है। बाय बाय।